नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ नगर पंचायत रानीगंज में हूँ। यहाँ से वार्ड नंबर 11 से मसूद उसामा जी सभासद प्रत्याशी हैं। आप AIMM से ताल ठोक रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इनका कहना है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नारे के साथ मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोगों से जो उनकी जन समस्याएं हैं उनको सुनने का भी काम कर रहा हूं और उनको पूरी तरह से आश्वस्त करने का भी प्रयास कर रहा हूं कि अगर मैं सभासद चुन के आता हूं तो मैं इस वार्ड का कायाकल्प बेहतर तरीके से मैं करूंगा। वार्ड नंबर 11 से सभासद प्रत्याशी आप मसूद उसामा जी हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि आप AIMM से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आप टिकट पाए हुए हैं और चुनाव मैदान में हैं। आपका कहना है कि हमारे यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1300 से 1350 मतदाता हैं और अदर बिरादरी, पाल, हरिजन, तमाम बिरादरी के लोग भी हैं जो कि हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं। इनका कहना ये भी है कि हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि विकास के मामले में अभी तक, चूँकि पूर्व में भी नगर पंचायत रानीगंज ये रही है, सभासद यहाँ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी वार्ड जो है अछूता सा नज़र आता है। आपका कहना है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जाते हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं इनको निजात दिलाने के लिए आप किस तरह से कार्य करेंगे। आपके यहाँ मैं देखता हूँ नगर पंचायत में, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके वार्ड में ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन डूडा के अंतर्गत जो आवास आता है निहित गरीब लोगों के लिए, उसमें व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अगर आप सभासद चुन के आते हैं इसमें आप क्या करना चाहेंगे? अगर हम सभासद चुन के आते हैं तो अपने मतदाताओं को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2,50,000 रुपए का आवास का पैसा, जो डूडा का पैसा आता है, का पैसा रहता है, 30,000 मजदूरी का पैसा आता है जी, जिसमें लोगों को 2 लाख मिल पाता है, 50,000 तो भ्रष्टाचार में ले लेते हैं सभासद लोग जी। हम अपने मतदाताओं को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर हम सभासद बन के आते हैं तो 2,80,000 रुपया उनको जी पूरा जी दिलाने का काम करेंगे। 2,80,000, उसमें 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होगा। और तो हमारे वार्ड में जी पैसा ले भी लिए हैं, उसके बाद भी लोगों को आवास अभी तक नहीं मिला है। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप सभासद चुन के आते हैं तो आप अपने सम्मानित मतदाताओं के लिए क्या करना चाहेंगे? अगर हम सभासद चुन के आते हैं तो हमारे जितने भी मतदाता हैं जी, जो कॉलोनी के पात्र हैं, जो पात्र लाभार्थी हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। उनको उनका हक मिलना चाहिए। उसमें से 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार नहीं होने दीजिए। सर, आपके यहाँ बहुत टूटी फूटी सड़कें हैं, बदबजाती नालियाँ हैं। अगर आप चयनित होके आते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था? अगर हम चयनित होके आते हैं तो अपने वार्ड में जितनी भी टूटी फूटी सड़कें हैं उनको रिपेयर कराएंगे। जो भी जहाँ तक CC रोड इंटरलॉकिंग नहीं हुए हैं उनको इंटरलॉकिंग कराएंगे, नया निर्माण भी कराएंगे। जहाँ तक CC रोड इंटरलॉकिंग का काम जी बिल्कुल करवाने का प्रयास करेंगे। सर, अभी आप कह रहे थे कि शौचालय के संबंध में क्या कह रहे थे आप? हमारे वार्ड में सामुदायिक शौचालय नहीं है। अगर हम सभासद बन के आते हैं तो अपने वार्ड में सामुदायिक शौचालय बनाने का काम करेंगे जी, जिससे लोगों को बाहर न जाना पड़े जी। और हमारे यहाँ शादी ब्याह के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए भी जगह देखकर सरकारी मैरिज हॉल का निर्माण, सरकारी मैरिज हॉल देने का काम आप करेंगे अगर आप वार्ड से सभासद जी चयन होके आते हैं तो? सर, आप प्राइवेट जो मैरिज हॉल है उसमें तो काफ़ी पैसा लोगों का खर्च होता होगा जी, तमाम काम होते रहते हैं। अगर आप चुन के आते तो बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया कि मैरिज हॉल देने का मैं काम करूँगा जी। अगर जो भी जगह देख के जहाँ सही लगेगा अपने वार्ड में सरकारी मैरिज हॉल के लिए नया निर्माण कराने का काम करेंगे। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके नगर पंचायत में या आपके वार्ड में इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तमाम देखा जाता है कि सरकारी ज़मीनों पे अवैध अतिक्रमण होता है, सरकारी संपत्तियों पे भूमाफियाओं द्वारा। अगर आप सभासद चुन के आते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उन अवैध अतिक्रमणों को हटाने का काम तहसीलदार से मिलके, SDM से मिलके उसको हटवाने का प्रयास करेंगे जी।
तहसीलदार, SDM और जो संबंधित संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिल करके जो भी गलत निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण, उनको हटाने का काम करेंगे। जो अवैध अतिक्रमण होगा उसके लिए भी जो भी जमीन का व्यवस्था करने पड़े सरकारी मैरिज हॉल के लिए आप करवा के उसको बनवाने का काम करेंगे, उसको बनवाने का आप काम करेंगे। आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। अगर आप सभासद चुन के आते हैं, सही बात है, आपके यहाँ समुचित वार्डों में मैंने देखा है, इस नगर पंचायत क्षेत्र में भी देखा है, 6 TDS पे पानी होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जाते हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। अगर आप यहाँ से सभासद वार्ड नंबर 11 से चयनित होकर आते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर हम वार्ड नंबर 11 से सभासद चुन के आते हैं जी, तो अपने वार्ड के लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर समुचित वार्डों में RO लगवाने का काम करेंगे। RO लगवाने का आप काम करेंगे। सर, आपके यहाँ डेंगू का कहर बहुत चरम पे था, फॉगिंग तक की व्यवस्था वार्डों में नहीं हो पाई। मैंने आसपास लोगों से जानकारी लिया। अगर आप सभासद चुन के आते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम यहाँ से सभासद चुन के आते हैं तो अपने समुचित वार्डों में जी फॉगिंग की व्यवस्था करवाएंगे और हेल्थ संबंधित जितने निःशुल्क कैंप लगवाएंगे, शिविर दवाओं का वितरण करवाने का प्रयास आप करते रहेंगे। आपका कहना है कि क्या पे आप क्या करना चाहेंगे? शिक्षा पे मेरा यही कहना है कि यहाँ पे जो भी प्राइमरी स्कूल हैं उनको प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मॉडल विद्यालय बनाने के लिए अगर मुझे काम करना पड़े तो मैं जिलाधिकारी से मिलके जी उसे पुनः कराऊंगा। और जो हमारे यहाँ अभिभावक हैं जी वो अपने बच्चों को 500-600 रुपया फीस देते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, जी प्राइवेट स्कूल में जी, और गाड़ी का भी खर्चा 500-600 रुपये होता है जी। उनको मैं मॉडल विद्यालय देने का काम करेंगे कि अपने ही प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बना देंगे। सर, अभी आप कह रहे थे कि जो आपके प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक में टीचर हैं सब BEd, BPEd, DLEd हैं, अच्छे प्रशिक्षित टीचर हैं। कॉन्वेंट स्कूल में स्तर नहीं होता विद्यालय के टीचरों का, तो ये तो आपका बहुत ही अच्छा फोकस है कि प्राथमिक विद्यालय को ही मॉडल विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय को बना दिया जाए, तो शिक्षा की गुणवत्ता किससे बढ़ेगी? जी, इसीलिए अगर हमें जिलाधिकारी से मिलकर भी ये काम कराना पड़े, लेकिन मैं पूर्ण रूप से इसे कराऊँ। मॉडल विद्यालय बनाने का काम आप करेंगे। जी, धन्यवाद आपका। ये थे मसूद उसामा जी। आप वार्ड नंबर 11 से रानीगंज नगर पंचायत से उम्मीदवारी कर रहे हैं AIMM से, और आपका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहा हूं और लोगों से बात भी कर रहा हूं, अपने विचारों को भी रख रहा हूं। और मैं ये वायदा करता हूं कि अगर मैं जीत के आता हूं कि जो भी यहाँ की जन समस्याएं हैं उसको दूर करने का मैं भरकस प्रयास करता रहूंगा। यहाँ से लेकर लखनऊ तक अगर मुझे दौड़ करनी पड़े तो उसके लिए मैं तत्पर हूँ। यूपी न्यूज़ से सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में विवेक सिंह।